कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। छत्तीसगढ़ में धान पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। सरकार धान के रिकॉर्ड खरीदी का दावा कर रही है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि केंद्र के कई बाधाओं के बावजूद ये संभव हुआ। वहीं बीजेपी सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर रही है। सरकार से धान की खरीद की तारीख बढ़ाने की भी मांग हो रही है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की अंतिम तारीख नजदीक आ गई है। सरकार धान के रिकॉर्ड खरीद का दावा कर रही है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे की माने तो 90 लाख मीट्रिक टन के धान खरीदी के लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है। ये तमाम बाधाओं के बावजूद संभव हुआ है। इसके लिए हमारे सीएम बधाई के पात्र हैं। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। बहुत प्रकार के बाधाओं के बावजूद भी हम छत्तीसगढ़ के किसानों के लगभग 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीद चुके हैं और अभी भी केंद्र सरकार से लगातार हमारा पत्र व्यवहार जारी है कि हमें एथेनॉल बनाने की अनुमति दे दी जाए। नंबर 1, हमें जो 60 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने की सहमति दिया गया है उसको तत्काल जारी कर दिया जाए। नंबर 2 और तीसरा, हमारे राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत जो हम अपने किसानों को पैसा देते हैं उसके बारे में केंद्र सरकार कोई बाधा उत्पन्न ना करे। ये 3 बातें अगर हो जाएंगी तो आने वाले समय में आप देखिएगा 90 लाख मीट्रिक टन भी पार होगा। वहीं रविंद्र चौबे के दावे पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार के दावों की माने तो धान की खरीद अनुमान से कम हुई है। उन्होंने सरकार से किसानों के धान की खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग की। 2 लाख किसानों को पंजीयन ज्यादा हुआ है। कम से कम में 1 करोड़ 20 लाख कुंटल धान की खरीदी आपके घोषणा के अनुसार से ही होनी चाहिए और ये संभव नहीं है 2 दिन में हो सके। इसके लिए समय सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। जो कटौती रकबा की गई है और ये प्रमाणित हुआ है और आज भी प्रमाणित हो रहा है। और हमारे जो किसान धान नहीं बेचे हैं, समय कितना लगेगा उससे महत्व नहीं है, उनके धान की खरीदी हो ये महत्वपूर्ण बात है और तब तक समय सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। धर्मलाल कौशिक ने सरकार के दावों पर ही नहीं नियत पर भी सवाल उठाए। साथ ही प्रदेश सरकार से किसानों के धान की कीमत 2500 रुपए की दर से देने की मांग की। 2500 रुपए की बात किए हैं, वो 2500 रुपए कहाँ से लाएंगे उनकी जवाबदारी है। पिछला किस्त अभी तक मिला नहीं है और बोरे का रोना रोकर के शुरू से ही हिला हवाला उन्होंने किया है। लेकिन हमारे किसानों ने बड़ा धैर्य रखा, अपने बोरा में लेकर के गए। पिछले बार बोरे का पैसा किसानों को मिला नहीं है। 30 रुपए 35 रुपए में किसान बोरा खरीद रहे हैं, 14 रुपए उनको धरा रहे हैं। तो ऐसे में सरकार की नीयत स्पष्ट हो गई है। धर्मलाल कौशिक के वार पर रविंद्र चौबे पलटवार करने से नहीं चूके। उन्होंने पूर्व की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाए। कहा कि हमारी सरकार में प्रदेश का विकास हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का विकास का जो दायरा था वो स्काई वॉक का भ्रष्टाचार, फ्लाईओवर का भ्रष्टाचार और रायपुर की जनता को आज तक दिखाई दे रहा है। हमने जो अपने विकास की बात कही, हमारे किसानों की बात कही, हमने 10,000 करोड़ का हमने कर्ज माफ किया। 23,000 करोड़ की इस साल हम धान खरीदी इस साल हम कर चुके हैं। तो हमारा विकास हमारे किसान है, हमारा विकास हमारे गांव है, हमारा विकास छत्तीसगढ़ की जनता है। भारतीय जनता पार्टी जैसा भ्रष्टाचार करना, मैं ऐसा समझता हूं कि उन्हीं को शोभा देगा। 31 जनवरी धान खरीद की अंतिम तारीख है। सरकार ने अभी तक तारीख बढ़ाने को लेकर अपना रुख साफ नहीं किया है, लेकिन विपक्ष जिस तरह से खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग कर रहा है उससे साफ है कि अभी धान पर जारी छत्तीसगढ़ की सियासत थमने वाली नहीं है। रायपुर से आदित्य नामदेव के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।